सो गाइस 2020 के अंदर गूगल एडसेंस ने यह खुशखबरी तो सुना दी कि आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं न्यू ब्लॉग बना के। लेकिन एडसेंस का अप्रूवल आपको तभी मिलेगा जब आपकी ब्लॉगर साइट पे यूनिक आर्टिकल होंगे, यूनिक पोस्टें होंगी। अब न्यू ब्लॉग क्रिएट करने वाले के लिए सबसे मेजर और मेन मसला यही है कि वो जनरेट नहीं कर पाता है यूनिक आर्टिकल, उससे यूनिक आर्टिकल लिख नहीं हो पाता है या वो यूनिक आर्टिकल जनरेट नहीं कर पाता है। और प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो यूनिक आर्टिकल नहीं लिखेगा तो उसे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर एडसेंस का अप्रूवल ना मिला तो उसकी अर्निंग नहीं होगी ब्लॉग से जो वो चाहता है। आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया हूं आप दोस्तों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ब्लॉगर साइट के लिए किस तरह से यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, और ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरह से आप 3000 से 4000 वर्ड का आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको फ्रेंडली एसईओ आर्टिकल ब्लॉगर साइट पे कंप्लीट अपलोड करना सिखाया, जिसमें हमारे विजिटर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने उसकी एसईओ बहुत हद तक की थी और एडवांस एसईओ उसकी की थी। आज उसी डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता है, अगर आपने ब्लॉग बिल्कुल न्यू क्रिएट किया है और आपको आर्टिकल लिखना नहीं आ रहा है, या आप बहुत मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 लाइनें ही यूनिक लिख पाते हैं और बाकी आपको किसी ना किसी जगह से कॉपी करना पड़ता है, जो कि आपको मसला बन जाता है आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्लीट का कंप्लीट आर्टिकल किसी और का कंटेंट कंप्लीट उठा के अपलोड कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट पे, जिसपे आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या एडसेंस के अप्रूवल पे कोई भी मसला नहीं बनेगा। सिर्फ आपने मेरे प्रोसेस को फॉलो करना है। आज मैं आपको वो 2 वेबसाइट बताऊंगा जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है, जिनका मैंने खुद भी यूज किया और आपको लाइव भी दिखाऊंगा उसकी प्लेजरिज्म के साथ। यानी कि हम कोई कंटेंट किसी और का कंटेंट उठाएंगे, उसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे, पहले उसको यूनिक बनाएंगे, उसके बाद उसकी प्लेजरिज्म चेक करेंगे। मैं आपको लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो आर्टिकल आपका प्लेजरिज्म से पहले, यानी कि यूनिक आर्टिकल बनाने से पहले उसमें कितनी हद तक प्लेजरिज्म थी, और जब हमने उसको यूनिक बनाया उस वेबसाइट के थ्रू आउट तब उसमें कितनी हद तक प्लेजरिज्म रह गई है। ये आप खुद लैपटॉप की लाइव स्क्रीन पे देखेंगे और मैं खुद इस वेबसाइट्स का यूज कर रहा हूं। आप भी इन वेबसाइट का यूज करें और आर्टिकल लिखें। और इतना बता दूं आपको, तब तक एडसेंस का अप्रूवल 2020 के अंदर नहीं मिल जाता जब तक आप अपने आर्टिकल को यूनिक नहीं अपलोड कर पाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी कंटेंट किसी और का उठाया तो गूगल बहुत स्मार्ट है, गूगल को फौरन पता चल जाता है कि इसमें कितनी हद तक प्लेजरिज्म है, कितनी हद तक नहीं है, कितनी हद तक ये आर्टिकल यूनिक है, कितनी हद तक ये नहीं है। ये गूगल को फौरन पीछे उसके एल्गोरिथम्स को पता चल जाता है उन वेबसाइट्स के थ्रू आउट। तो आपको आर्टिकल यूनिक जनरेट करना ही पड़ेगा 2020 के अंदर अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको आर्टिकल यूनिक जनरेट करना पड़ेगा। आज हम यूनिक आर्टिकल जनरेट करेंगे। बाकी आर्टिकल को अपलोड करने की बात रही तो वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से बताया था कि आपने परमालिंक, आपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, कितनी कितनी कीवर्ड की डेंसिटी रखनी है, वो तमाम तर चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी थी। आई होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर आपकी समझ में है, अगर प्रीवियस लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आज का वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज हम आर्टिकल को जनरेट करेंगे, उसकी प्लेजरिज्म लाइव आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। कितना आर्टिकल वो यूनिक है आप खुद भी देखेंगे और मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर और आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। बाकी लिंक्स की बात नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल को यूनिक किस तरह से बनाना है ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आई कि आर्टिकल को यूनिक किस तरह से बनाना है तो इन 2 वेबसाइट को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। वेबसाइट आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उनको यूज किस तरह से करना है ये आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए चलते अपने पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पे मैं आ चुका हूं अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहां पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉगर साइट के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी और का कंटेंट गूगल से उठा के, यानी कि किसी और का आर्टिकल गूगल से उठा के बाद में आप उस आर्टिकल को यूनिक बनाएंगे, प्लेजरिज्म फ्री बनाएंगे, उसके बाद आप उसको इजीली अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई गूगल बहुत स्मार्ट है, उसे पता चल जाएगा। भाई गूगल को पता चल जाएगा ये मैं भी मानता हूं, लेकिन गूगल को तब पता चलेगा जब हमारे आर्टिकल में प्लेजरिज्म
बाकी रह जाएगी। हम आर्टिकल को यूनिक बनाएंगे। अगर हमारा आर्टिकल यूनिक हुआ तो गूगल को किस तरह से पता चलेगा? मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपका आर्टिकल कितनी हद तक यूनिक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब के अंदर, वो क्या करते हैं कि आपको साइट बता देते हैं, साइट बताने के बाद आपको आर्टिकल यूनिक किस तरह से बनाना है ये भी बता देते हैं, लेकिन वो उसकी प्लेजरिज्म आपको लाइव चेक नहीं करवाते हैं। मैं जो पैराग्राफ, जो कंटेंट उठाऊंगा, मैं उसकी प्लेजरिज्म आपको लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो आर्टिकल किस हद तक और कितना यूनिक हुआ है, कितनी उसमें प्लेजरिज्म बाकी है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्लेजरिज्म उसमें बाकी बचे या आपको आर्टिकल में थोड़ी सी भी चीज इधर उधर की लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप उस वे को ना यूज करें। बाकी एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हर एक का जो आर्टिकल का तरीका है, हर एक का जो करने का, काम करने का प्रोसेस है, वो सेम नहीं होता है। हर एक की स्किल नॉलेज सेम नहीं होती है। हो सकता है आप कोई और वे यूज कर रहे हो, आप अगर कोई स्मार्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आप उसी को यूज करते रहिए, वो आपके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास कोई वे नहीं है, अगर आपके पास कोई स्मार्ट तरीका नहीं है, तब मैंने आपके सामने ये प्रोसेस रखा है। आप मेरे इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और यकीन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जो दोस्त मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे इन ट्यूटोरियल्स को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी ब्लॉगर सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें इतना बता दो कि हम पोएट्री की ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये पोएट्री की ब्लॉग रखी है और इसकी डोमेन अभी तक हमने बाय नहीं की और ना ही हमने बाय करनी है। डोमेन बाय किए बगैर हम एडसेंस के साथ अप्लाई करेंगे। एडसेंस के साथ अप्लाई करके हम फर्स्ट पेमेंट आने तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। अब यहां पे देखा जाए तो हमने इस तरह का ब्लॉग क्रिएट किया है जिसमें टेम्पलेट हमने खुद से अप्लाई किया था, टेम्पलेट लेबल्स, इसमें हमने पोस्टें वगैरह, पोस्टें किस तरह से बनानी है, पोस्टों की एसईओ किस तरह से करनी है, फुटर एरिया किस तरह से बनाना है, फुटर एरिया में किन किन चीजों को हमने मैनेज करना है, इसके मेन्यूज को किस तरह से मैनेज करना है, इसके लेबल्स को किस तरह से मैनेज करना है, पेजेस को किस तरह से मैनेज करना है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, ये तमाम तर चीजें मैंने आपको इन्हीं ट्यूटोरियल्स में समझाएंगे और डिटेल से समझाएंगे। तो जो दोस्त पहली बार आए उन्हें ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे वीडियोस को स्टार्ट से देखें, फर्स्ट लेक्चर से मेरे प्रोसेस को फॉलो करें और अपनी ब्लॉग क्रिएट करें अगर वो 2020 के अंदर ब्लॉगर के साथ अर्निंग करना चाहते हैं। स्टार्ट में आपको बताया था कि ये तो आपके पास गोल्डन चांस है कि 2020 के अंदर आपको डोमेन को बाय नहीं करना पड़ता एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। आप इसी डोमेन के साथ blogspot.com डोमेन के साथ ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के गूगल के साथ। तो अब यहां पे देखा जाए ट्रैफिक की बात, तो हमने जब बेसिक एसईओ सेटिंग की थी अपनी ब्लॉगर साइट की, तब हमारी ब्लॉगर साइट पे जो ट्रैफिक आ रही थी वो थी तकरीबन 50 के राउंड अबव। लेकिन जैसे ही हम एडवांस लेवल की तरफ गए, अब हमारी ब्लॉगर साइट पे जो डेली की ट्रैफिक आ रही है वो तकरीबन हर पोस्ट पे 200 के राउंड अबव आ रही है, जो कि हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए इनफ है। तो मैं हर बार हर वीडियो में आपको डेमो देता हूं कि भाई खुदारा अगर आप 2020 के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं, जो दोस्त आपको सिर्फ ये कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं रखा ब्लॉग के अंदर, डोमेन को बाय करना पड़ता है, चीजों को बाय करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर जाके अर्निंग मिलती है, फिर जाके एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, तो वो आपको सरासर गलत कह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप अर्निंग करें। खुदारा 2020 के अंदर अपना ब्लॉग क्रिएट कीजिए, एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत जल्दी हम एडसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं अपनी ब्लॉगर साइट को, तो आप खुद देखेंगे कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से हमें अप्रूवल मिलता है, किस तरह से हमारे एड्स लगते हैं, ये तमाम तरह प्रोसेस आप खुद सीखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल भी एक जनरेट किया था जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है हमारी ब्लॉगर साइट को। उस एक आर्टिकल को अपलोड करने से हमारे एडसेंस के अप्रूवल पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। मुझे बहुत ज्यादा एडसेंस के अप्रूवल के हवाले से मेल्स भी आई हैं सिर्फ एक आर्टिकल को अपलोड करने से। अगर हम आज 1 2 3 आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट पे, कर देंगे इंशाल्लाह करेंगे हम। अगर हम कुछ आर्टिकल अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर देंगे तो हमें और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलता हूं जिस वेबसाइट से हमने आर्टिकल या कंटेंट को उठाना है। मैंने यहां पे ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स लिखा तो मेरे सामने कोई भी इस तरह की वेबसाइट आ गई, मैंने उसको ओपन कर लिया। ये वेबसाइट जो भी है हमें इससे लिंक नहीं है, हमने सिर्फ इसके कंटेंट को उठाना है, अपलोड करना है और चेक करना है कि हमारा आर्टिकल यूनिक बनता है कि नहीं बनता है। बस हमने ये चेक करना है। हमें नहीं पता ये कौन सी वेबसाइट है, जो उसकी मर्जी को, हमने सिर्फ कंटेंट उठा के आपको लाइव चेक कराना है, डेमो देना है। जो वेबसाइट हमने यूज करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली वेबसाइट ये है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट ये है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी वेबसाइट ये है जिसमें हमने प्लेजरिज्म चेक करनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तीनों साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैराग्राफ आप जो दिल करे, किस साइट से दिल करे उठा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये वेबसाइट है, मैं इसके एक वेबसाइट का कोई एक पैराग्राफ उठाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये हमने पैराग्राफ उठा लिया, ज्यादा लेंथी नहीं उठाते ताकि प्लेजरिज्म चेक करनी, उसको यूनिक बनाना है, इतना टाइम ना लगे। सिर्फ आपको एक डेमो देना है छोटा सा। मैंने ये पैराग्राफ आपके सामने किसी और साइट से, ये साइट कौन सी है मुझे नहीं पता, आपका लिंक भी इसको बोल्ड करके दिखा रहा हूं कौन सी है वेबसाइट, लेकिन है ये आर्टिकल हेल्थ ब्यूटी पे। तो मैंने कौन सा भी है मुझे नहीं पता, मैंने इसका एक कंटेंट उठाया, एक पैराग्राफ उठाया और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए, आप उन साइट्स पे आएंगे, आप यहां पे पहुंचेंगे और यहां पे आपके इसका इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पे आपको डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे आके आपने अपना आर्टिकल पेस्ट करना है। प्लेजरिज्म से पहले पेस्ट करना, यहां पे प्रोसेस आपको दिए गए हैं, प्लेजरिज्म, आर्टिकल डुप्लीकेट और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर री
रीराइटिंग होगी, फिर डन हो जाएगा कि आर्टिकल आपका यूनिक बन जाएगा। यानी कि 4 प्रोसेस के बाद आपका आर्टिकल यूनिक बन जाएगा। तो ये आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस साइट का मिल जाएगा। वैसे भी साइट का बहुत ज्यादा फायदा है, यहाँ पे देखिए इसके और भी मेन्यूज वगैरह आर्टिकल जनरेट करने से हवाले से, यूनिक आर्टिकल के हवाले से और भी बहुत ज्यादा चीजें आपको इस साइट पे मिल जाती है। तो इस साइट का आप पर्सनली भी यूज कीजिएगा अगर आपको मुझ पे यकीन हो तो यहां पे आपने सिंपली उस आर्टिकल को आपने पेस्ट कर देना जिस आर्टिकल को आप यूनिक बनाना चाहते हैं। इस वाले साइड बॉक्स में आपने वो पेस्ट करना है, इस वाले साइड बॉक्स पे आपका आर्टिकल वो जनरेट होगा जो यूनिक होगा। अब आपने सिंपली रीराइट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीराइट के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगी। आपकी परसेंटेज के हवाले से ये आपको सजेस्टिंग कर रहा है कि कितना आर्टिकल यूनिक है, किस हद तक उसको यूनिक बनाना है और कितना मैं यूनिक जनरेट करके दूंगा। जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी आपका आर्टिकल की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको सजेशन में रीराइटिंग के वर्ड्स देगा, यानी कि आपको सजेस्ट करेगा कि ये वर्ड्स जो हैं ये यूनिक है, इनको मैंने चेंज किया या इनको मैंने यूनिकनेस बनाई है, इसकी इतनी हद तक यूनिकनेस बनाई है। तो आपने सिंपली डन करेंगे तो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, यूनिक बन जाएगा। अब इसी आर्टिकल की ये जो पैराग्राफ हमने कॉपी किया था ना, इसी कॉपी किए गए पैराग्राफ की हम यूनिकनेस चेक करेंगे जाके प्लेजरिज्म में। तो यहां पे आपको ये 2 वर्ड नजर आ रहे होंगे। जब तक ये प्रोसेसिंग चलती है मैं आपको एक और छोटा सा डेमो दे दूं। ये एक्सटेंशन आपने ग्रामरली की अपने क्रोम ब्राउजर में लाजमी से ऐड करनी है। ये एक्सटेंशन ग्रामरली का क्या फायदा है कि आपके जो वर्ड गलत होते हैं ना, रॉन्ग होते हैं, ये उनको हाईलाइट कर देता है, उनको आपको शो करके दिखाता है कि ये वर्ड आपका रॉन्ग है, इसका ग्रामरली के हिसाब से ये करेक्ट है। तो अगर आपको ये नहीं पता इन तमाम तरह एक्सटेंशन का जो मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड की हुई है, तो मैंने इस पे वीडियो अपनी ब्लॉगर सीरीज में बनाई हुई है एक्सटेंशंस की, आप उनको देखिए। खुदारा इन एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड कीजिए, ये आपके आर्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्ड आप अपने आर्टिकल में रॉन्ग लिखते हैं तो ये ग्रामरली एक्सटेंशन आपको वो वर्ड हाईलाइट भी करके देगी और उसका करेक्ट भी बताएगी कि ये वर्ड करेक्ट किस तरह से है। तो अब सिंपली हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है। ये आपको डिफरेंट कलर्स में आपको इनके बोल्ड किए हुए वर्ड्स नजर आएंगे। ये आर्टिकल जनरेट अभी तक यूनिक नहीं हुआ है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डन यूनिक आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, ये जो पैराग्राफ है, ये हमारा यूनिक बन चुका है। अब सिंपली आप क्या कीजिए, इसी पैराग्राफ को कीजिए कॉपी करने के बाद अब आप आ जाइए सिंपली प्लेजरिज्म पे, जिस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली प्लेजरिज्म की वेबसाइट पे आना है और उस आर्टिकल के तमाम पैराग्राफ को जो हमने यहां से कॉपी किया था यहां पे लाके पेस्ट कर देना है। यहां पे लाके पेस्ट करने के बाद आपने इसकी चेक प्लेजरिज्म के बटन पे क्लिक करना है। अब क्या होगा, इसकी प्लेजरिज्म चेक होगी कि ये आया कि आर्टिकल यूनिक है या नहीं है। अगर आर्टिकल यूनिक है तो कितनी हद तक ये आर्टिकल यूनिक है। आपने सिंपली यहां पे ट्रैफिक लाइट्स की पिक्चर को कैप्चर करना है। जब आप प्लेजरिज्म के बटन पे क्लिक करेंगे आपने पिक्चर को कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आपके सामने परसेंटेज स्टार्ट होगी और आपका आर्टिकल यूनिक कितनी हद तक है ये आपको बता देगा। तो जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कंप्लीट होगी तो यहां पे देखिए इसकी प्लेजरिज्म आपको ये चेक करके बताएगा कि आपके वर्ड्स कितने थे, 143 वर्ड्स थे और उसके बाद इसकी प्लेजरिज्म कितनी बाकी बची है, 0% प्लेजरिज्म है और 100% आपका आर्टिकल क्या है, यूनिक है। 100% आर्टिकल आपका, ये जो हमने इस वेबसाइट के थ्रू आउट जनरेट किया था, इस आर्टिकल को ये आपका कितना है, 100% यूनिक बन चुका है। अब गूगल को क्या चाहिए भाई, गूगल को भाई लोग यही चाहिए कि यूनिक आर्टिकल। अभी हमने यूनिक आर्टिकल ही तो जनरेट किया है। अगर गूगल इसको चेक करता है अपनी वेबसाइट्स के थ्रू आउट, अगर अपने एप्स के थ्रू आउट, अगर अपने एल्गोरिथम के थ्रू आउट गूगल इस आर्टिकल को चेक करता है तो उसके भी यही रिजल्ट शो होगा। उसके भी प्लेजरिज्म 0% आएगी और आर्टिकल 100% यूनिक आएगा। तो इस वेबसाइट के थ्रू आउट आप आर्टिकल को 100% जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वेबसाइट ये वाली है। इसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी एक पैराग्राफ को किसी भी वेबसाइट से आपने उठाना है। जिस तरह से इसी पैराग्राफ को जो हमने पहले कॉपी किया था किसी भी वेबसाइट से, हम उसी पैराग्राफ को दोबारा उठाएंगे और इसकी भी प्लेजरिज्म चेक करेंगे कि क्या इस वेबसाइट के थ्रू आउट हमें आर्टिकल जनरेट यूनिक मिलता है या नहीं मिलता। तो हम सिंपली यहां पे लाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप पैराग्राफ या प्लेजरिज्म प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करेंगे आपकी रीराइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल की पिक्चर को आपको क्या करना है, सिंपली कैप्चर करना है। जैसे ही आप बाइक की पिक्चर को कैप्चर करेंगे आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन आपकी होगी तो आपका आर्टिकल यूनिक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर को कैप्चर करेंगे, पिक्चर को कैप्चर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे प्रीवियस वेबसाइट पे आया था कि ये आपको कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट बोल्ड करके देगा कि भाई ये वर्ड हैं जो प्लेजरिज्म में हैं, जो बहुत ज्यादा यूज हुए हैं और गूगल के अंदर हमने इनको यूनिक बनाना है। तो आप सिंपली स्टार्ट न्यू सेशन के बटन पे या नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, यूनिक जनरेट हो जाएगा। आपका आर्टिकल यूनिक वे से आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना था, न्यू सेशन के बटन पे क्लिक नहीं करना था आपने। सिंपली इसी आर्टिकल को हम दोबारा से कॉपी करेंगे, जहां से हमने उस वेबसाइट से इस आर्टिकल को कॉपी किया था, इस पैराग्राफ को दोबारा से हम कॉपी करेंगे। हमने वो स्टार्ट न्यू सेशन के बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन आपने सिंपली स्टार्ट न्यू सेशन के बटन पे नहीं, आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना था। अभी आप सिंपली
पेस्ट कर देंगे उसी आर्टिकल को, उसी पैराग्राफ को जिसमें हमने प्लेजरिज्म चेक करनी थी, और दोबारा रीराइटिंग करेंगे। जैसे हम दोबारा रीराइटिंग करेंगे, ये हमारा आर्टिकल दोबारा से जनरेट करेगा यूनिक वे से। जैसे यूनिक वे से दोबारा जनरेट होगा तो आपने अब सिंपली रीराइटिंग या दोबारा स्टार्ट के बटन पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आर्टिकल, आपका वो पैराग्राफ जो आपने यहां पे लाके पेस्ट किया था, वो यूनिक बन चुका होगा। अब आप उसकी प्लेजरिज्म किसी भी एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आया कि वो आर्टिकल आपका यूनिक है या नहीं है। वेबसाइट जैसे पूरे के पूरे आर्टिकल को आपके रीराइट करेगी तो आपके सामने दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे हमारे प्रीवियस आया था। आपने प्रीवियस में स्टार्ट न्यू सेशन के बटन पर क्लिक किया था, लेकिन आपने स्टार्ट न्यू सेशन के नहीं बल्कि नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आर्टिकल जो है वो यूनिक वे से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यही आपका आर्टिकल अब यूनिक बन चुका है। अब आपने सिंपली कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, दोबारा आपने प्लेजरिज्म चेकर पे उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना है। यह आर्टिकल हमने प्रीवियस चेक किया था कि हमारा यूनिक है या नहीं है, जो हमने इस वेबसाइट के थ्रू आउट चेक किया था। अब हम सेकंड वेबसाइट के थ्रू आउट चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आर्टिकल यूनिक है या नहीं है। तो अब सिंपली हम जो प्रीवियस हमने पैराग्राफ पेस्ट किया था उसको करेंगे रिमूव, और नए पैराग्राफ को करेंगे कॉपी पेस्ट, और करेंगे इसकी भी प्लेजरिज्म चेक कि क्या ये हमारा आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री यूनिक है या नहीं है। जैसे ही आपका ये लोडिंग वेबसाइट की कंप्लीट होगी, यहां पे आ जाएगा चेक प्लेजरिज्म का बटन। अभी हमारा ये लोडिंग हो रहा है। जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट हो गई, नेट जरा थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपको यहां पे वेबसाइट की बफरिंग कंप्लीट होगी तो आपको यहां पे चेक प्लेजरिज्म का बटन नजर आएगा। ये देखिए चेक प्लेजरिज्म का बटन नजर आया। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है तो आपके इस पैराग्राफ की भी प्लेजरिज्म जो हमने इस वेबसाइट के थ्रू आउट यूनिक बनाया है, उसकी प्लेजरिज्म भी आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पैराग्राफ जो हमने अब पेस्ट किया है ये प्लेजरिज्म फ्री, ये यूनिक है या नहीं है। तो आप इन दो वेबसाइट्स में अपने आर्टिकल को फ्री बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं, प्लेजरिज्म फ्री 100% बना सकते हैं। यह आपके प्लेजरिज्म लाइव चेक हो रही है। जितनी देर में प्लेजरिज्म चेक होती है, आपको इन दो वेबसाइट का फिर दोबारा से बता देता हूं। लिंक आपको इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे चले जाना है और आपको पता चल जाएगा कि यह वेबसाइट कितनी हद तक आपके काम कर रही है। अब आपके सामने मैंने उस कॉपी पेस्ट किया था ना, तो देखिए यहां पे भी 100% आपका जो पैराग्राफ है यूनिक है, प्लेजरिज्म 0 है, 138 वही वर्ड्स है। तो आपको बताया कि एक पैराग्राफ जो हमने किसी और साइट से उठाया था, उन साइट से उठा के हमने इन दोनों साइट्स में बारी बारी उस पैराग्राफ को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद उस पैराग्राफ को यूनिक बनाया। यूनिक बनाने के बाद हमने प्लेजरिज्म में जाके उसकी प्लेजरिज्म चेक की। मैंने इस पैराग्राफ की प्लेजरिज्म दो वेबसाइट पे चेक की है। इस वेबसाइट पे भी आके मैंने इसकी प्लेजरिज्म चेक की है, यहां पे भी मैंने इस आर्टिकल को पेस्ट किया, यूनिक आर्टिकल को। तो देखिए यहां पे भी मेरे कौन सा रिजल्ट शो हुआ, 100% यूनिक रिजल्ट शो हुआ। यानी कि मैंने एक साथ दो वेबसाइट पे जाके इसकी प्लेजरिज्म चेक की है कि यार मेरे व्यूअर्स को कोई मसला ना बने, किसी किस्म की उन्हें परेशानी फेस ना बने, वो ये ना कहे कि भाई आर्टिकल यूनिक नहीं बना था। तो आर्टिकल आपका यूनिक बना है, आप खुद भी चेक कर रहे हैं, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ भी बताया है। तो आपको गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर वीडियोस तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको बताते हैं, वे बताते हैं, वो आपको चेक करके नहीं बताते हैं कि ये प्लेजरिज्म फ्री है या नहीं है। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल जनरेट करके दिखाया है। मैंने आपको वो पैराग्राफ जनरेट करके दिखाया है। मैंने आपको लाइव लैपटॉप की स्क्रीन पे ये दिखाया तमाम तर प्रोसेस के भाई आपका आर्टिकल जनरेट हुआ है और 100% यूनिक, आप उसको अपनी वेबसाइट में बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज की दो वेबसाइट बहुत ही पसंद आई होंगी। इनका लाजमी से यूज कीजिए। मैं भी इसका पर्सनली यूज कर रहा हूं, मैं इसका खुद से यूज कर रहा हूं और मैं इनसे आर्टिकल जनरेट कर रहा हूं। तो आप भी इनका यूज कीजिए और आर्टिकल जनरेट कीजिए। आपके आर्टिकल जितने ज्यादा जनरेट होंगे, हम उतनी जल्दी एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। आने वाली वीडियोस में हम एडसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तब तक आप इन प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आर्टिकल जनरेट कीजिए। जितने ज्यादा आर्टिकल जनरेट कर लेंगे, उतने ही आपके एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेटर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।